हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। 1971 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत ही जैव मंडल रिजर्व की अवधारणा का विकास 1976 ईस्वी में हुआ। विश्व का प्रथम जीवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया तथा इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस द्वारा किया गया था। जैव मंडल रिजर्व के कार्य, फंक्शन ऑफ BR। जैव मंडल रिजर्व के कार्य तथा प्रमुख उद्देश्यों को यूनेस्को एवं UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा संरक्षण कंजर्वेशन, लॉजिस्टिक विकास डेवलपमेंट। संरक्षण कंजर्वेशन देख लेते हैं। जैव मंडल रिजर्व अपने संरक्षणात्मक दायित्व के तहत दृश्य भूमि, लैंडस्केप, पारितंत्र, प्रजातीय एवं आनुवांशिक परिवर्तनों को संरक्षित करता है तथा प्राकृतिक रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करता है। लॉजिस्टिक में क्या है? लॉजिस्टिक में है जैव मंडल रिजर्व का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध व अध्ययन हेतु शोध केंद्र की स्थापना करना, विभिन्न केंद्रों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों को मॉनिटर करना तथा संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। जैव मंडल रिजर्व शोध संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी को विश्व स्तर पर प्रसारित करते हैं, जिससे लोगों को प्रशिक्षित एवं शिक्षित किया जा सके ताकि वह प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सकें। आगे देख लेते हैं डेवलपमेंट या विकास। जैव मंडल रिजर्व पोषणीय पर्यावरण एवं पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण, भूमि संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग व प्रबंधन के लिए नई नीतियाँ भी बनाई जाती हैं। टास्क फोर्स के अनुसार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित है, यथा जैसे कि जैव विविधता व पारिस्थितिकीय तंत्र को दीर्घकालीन संरक्षण प्रदान करना, जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। तीसरा है जैव विविधता के क्षेत्र में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना तथा चौथा है इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। जैव मंडल रिजर्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। टास्क फोर्स ने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आरक्षित क्षेत्र को 3 मंडलों में विभक्त किया है, जैसे कि क्रोड क्षेत्र। यह जैव मंडल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक हिस्सा होता है। इसके अंदर स्थानिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पौधे एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों के अनुकूल आवास क्षेत्र होते हैं। क्रोड क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों एवं उनके आनुवंशिक कोष का संरक्षण करता है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं रहती है, सिवाय पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण एवं नियमित मॉनिटरिंग के। इसमें सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सिवाय अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र, बफर जोन। अब बफर जोन में क्या होता है? यह जैव मंडल का
ऐसा क्षेत्र है जिसका सीमांकन तो अच्छी तरह किया जाता है, परंतु उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकता है जो पूर्णतया नियंत्रित एवं अविध्वंसक हों। शोध कार्य, पर्यावरणीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन से संबंधित कार्य इस क्षेत्र में किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश क्रोध क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तथा अवान्तर क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। अवान्तर क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, इस मंडल की सीमा सुरक्षित नहीं होती है। इस मंडल का मुख्य कार्य विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित होता है, अर्थात अवान्तर मंडल की प्रमुख भूमिका विकास कार्य से संबंधित है। इस क्षेत्र में मनोरंजन के साधनों, फसल क्षेत्र तथा प्रबंधित जंगलों को शामिल किया गया है। जैव मंडल रिजर्वों की सूची देख लेते हैं। क्रम संख्या, जैव मंडल रिजर्व का नाम एवं कुछ भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग इकाई, वर्ग किलोमीटर और नामोच्छिष्ट करने की तारीख, यानी नाम कब रखा गया उसकी तारीख, स्थान और राज्य। पहला है नीलगिरी, 5520 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वहाँ तक फैला हुआ है और इसकी तारीख क्या है, 1/8/1986 यानी 1 अगस्त 1986 में। वायनाड का हिस्सा नागरहोत, बांदीपुर तथा मधुमलाई, नीलाम्बूर, शांति घाटी तथा सिरुवानी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। आगे देख लेते हैं। दूसरा नंदा देवी, 5860.7 वर्ग किलोमीटर और ये कब हुआ है, 18 जनवरी 1988 को, एक मतलब जनवरी, 18 जनवरी 1988, चमौली, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा जिलों के भाग तथा फूलों की घाटी, उत्तराखंड। अगला देख लेते हैं नोकरेक, 820 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल फैला हुआ है। 1 सितंबर 1988, गारो पहाड़ियों के भाग, मेघालय। चौथा है मानस, 2837 वर्ग किलोमीटर, 14 मार्च 1989, 1989। कहाँ पर वो है, राज्य कौन सा है, कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप एवं दरांग जिले, असम। फिर है सुंदरवन, 9630 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है इसका क्षेत्र, और इसकी तारीख कब रखी गई है तो 29 मार्च 1989, 1989, पश्चिम बंगाल का हिस्सा। फिर है ये फिर से देख लेते हैं सुंदरवन क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय, सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर है। इसको नामोच्छिद करने की तारीख कब है, 29 मार्च 1989, पश्चिम बंगाल का हिस्सा। फिर है मन्नार की खाड़ी, क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय, 10,500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 18 फरवरी 1989, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग, तमिलनाडु। फिर है ग्रेट निकोबार, 885 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्र तक फैला हुआ है। और 6 जनवरी 1989, यानी 6 जनवरी 1989, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग। अगला है सिमलीपाल, 4374 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है।
इसकी इसका मतलब कब किस डेट में नामकरण किया गया, तो 21/6/1994, मयूरभंज जिले का भाग उड़ीसा। फिर है डिब्रूगढ़ सैखोवा, डिब्रू सैखोवा क्या है, इसकी है 765 वर्ग किलोमीटर, इम्पॉर्टेंट है। 28/7/1997 जुलाई, यानी 28 जुलाई 1997 डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले के भाग, असम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। फिर है देहांग देबांग 5112 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये मतलब इसका नामकरण कब किस डेट में हुआ था, 2/9/1998, अरुणाचल प्रदेश के शियांग एवं देबांग घाटी का भाग। फिर है कंचनजंगा 2620 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 7/2/2000, उत्तर पश्चिमी सिक्किम का भाग। पंचमढ़ी 4981.7 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका नामकरण डेट कब रखी गई थी, 3/3/1999 में रखी गई, मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा जिले के भाग। अगस्थमलाई की डेट कब रखी गई, इसका मतलब क्षेत्रफल देख लेते हैं पहले। अगस्थमलाई की है क्षेत्रफल है 3,500 दशमलव यानी 3500.36 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो है डेट क्या है, 30/3/2001, तमिलनाडु के थिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के भाग, और केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पाथनमथिट्टा जिले के भाग, तमिलनाडु एवं केरल। आगे देख लेते हैं अचान कमार अमरकंटक 3835.51 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 30/3/2005 में इसका नामकरण किया गया, यानी। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिलों के भाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के भाग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर है कच्छ का रण एक 12,454 क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम, और 12,454 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसका नामकरण कब किस डेट में हुआ, 29/1/2008 में हुआ, गुजरात राज्य के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर और पाटन सिविल जिलों के भाग। कोल्ड डेजर्ट 7,770 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और 28/8/2009 में इसका नामांकन किया गया, यानी नाम रखा गया। फिर उसके बाद जो है हिमाचल इसकी स्थिति क्या है, मतलब किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश स्थित पिनवैली राष्ट्रीय पार्क और आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल और सरयू किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। आगे देख लेते हैं शेषाचलम 4,755 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 20/9/2010 को इसकी डेट रखी गई थी, मतलब डेट है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिले के भाग। आगे देख लेते हैं पन्ना 2,998.98 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2011 इसकी डेट है। फिर है मध्य प्रदेश केन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। भारत के जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत में 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया, जिसके तहत जुलाई 2017 तक भारत में कुल 103 राष्ट्रीय पार्क,
543 वन्य जीव अभ्यारण्य, 18 जैवमंडल रिजर्व, 50 टाइगर रिजर्व तथा 32 हाथी रिजर्व शामिल हैं। भारतीय संसद ने विधान द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। ऐसा पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। अब तक देश में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। भारत का नवीनतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना मध्य प्रदेश है, जो वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा 12,454 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ कारण गुजरात है। दूसरा स्थान मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर का है। भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 10 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। सर्वप्रथम भारत के नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व को वर्ष 2000 में यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। ज्ञात है कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर केरल व तमिलनाडु में स्थित अगस्त्यामलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के इस वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया जाने वाला नवीनतम मार्च 2016 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अधोलिखित बॉक्स में दिए गए हैं। यथा देख लेते हैं, जैसे कि इस बॉक्स में दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देख लेते हैं, 10 दिए गए हैं। पहला है, नाम देख लेते हैं, राज्य क्षेत्र या वर्ष। नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 2000 में। वर्ष 2000 में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2001 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 2001 में। नंदा देवी उत्तराखंड में है 2004 में। नवक्रेक मेघालय में है 2009 में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है 2009 में। सिमलीपाल उड़ीसा में है 2009 में। फिर है अचान कमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2012 में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में। अगस्थमलाई इम्पॉर्टेंट है केरल व तमिलनाडु मार्च 2016 में। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।